नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो एसपी में। मैं हूं शुभम पांडे। सूर्य देव 17 अगस्त 2025 को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि सिंह राशि में विद्यमान है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन देश दुनिया के साथ साथ मानव जीवन में भी बड़े बदलाव लाएगा। अगले 1 महीने तक 12 राशियों के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। सूर्य की इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले 1 महीने किन राशियों का भाग्य साथ देगा और किन्हें रहना होगा सावधान, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आज हम 3 राशि मेष, वृषभ और मिथुन की विस्तृत चर्चा करेंगे। अगली 3 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। इसी प्रकार 12 राशियों के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज्योतिष और धर्म संबंधित सटीक और सही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सटीक और सही जानकारी मिलती रहेगी। देखिए, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह चंद्र राशि आपकी जो जन्म राशि है उसके अनुसार है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां विराजमान है, जिस राशि में विराजमान है, वही आपकी जन्म राशि है। जिन लोगों को अपनी जन्म राशि नहीं पता है, वे अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म राशि जानना चाहते हैं तो अपना बर्थ डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दें या कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको आपकी जन्म राशि बता दूंगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपके पंचम भाव में सूर्य का यह गोचर हो रहा है। पंचम भाव में सिंह राशि में केतु पहले से विद्यमान है। सूर्य के साथ युक्ति करके यह ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का इस राशि परिवर्तन के कारण आपको अगले 1 महीने तक संतान से संबंधित समस्या हो सकती है। संतान के पक्ष से कोई दिक्कत आ सकती है और संतान को लेकर चिंता बन सकती है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपको जरूरत है कि अगले 1 महीने तक धैर्य के साथ काम लें। समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तित होगा और यह स्थिति में सुधार आ जाएगा। इसलिए आपको अभी धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता है। यदि संतान से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अभी यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। 17 सितंबर तक आप इसको टाल दें। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके पार्टनर के बीच शंका की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी बात को लेकर, किसी जानकारी को लेकर मन में कोई शंका उत्पन्न हो सकती है और इस कारण आपका प्रेम संबंध खराब हो सकता है। यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है, कोई शंका उत्पन्न हो रही है, तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, आपका प्रेम संबंध बच जाएगा। देखिए, सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। अगले 1 महीने तक समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन भाग्य का भी पूर्ण साथ आपको मिलेगा। आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे।
सूर्य अपनी ही सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। इस कारण आप धन का आगमन बना रहेगा। धन संबंधित कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं होने वाली है। सूर्य अपनी नवम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे। इस कारण आपकी राशि मंगल की राशि है, वहां सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो उग्रता आप में आ जाएगा। आप अपने उग्र स्वभाव, चिड़चिड़ापन स्वभाव से बचिएगा। किसी से गुस्से में कुछ बोलने से बचिएगा, अन्यथा बनता हुआ कार्य आपका बिगड़ जाएगा और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य केतु के साथ विराजमान है। यह समय है कि अगले 1 महीने तक आप अपने माता के स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान दें। माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उसे तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन होने के कारण 17 सितंबर तक जीवन में भाग दौड़ बना रहेगा। आपको आराम थोड़ा कम मिलेगा। सूर्य का चतुर्थ भाव में विराजमान होकर अष्टम भाव को देखेगा। अचानक आपको धन लाभ भी करा सकता है और धन हानि भी करा सकता है। इसलिए कोई फैसला लेते समय सावधानी रखें, आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेगा। 10वें भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जहां राहु पहले से विराजमान है। इस कारण आपके बॉस से लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका मैनेजर कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है, वर्कलोड हो सकता है। आपको अपने बॉस से बहस नहीं करना है। 17 सितंबर तक यदि आप बहस करेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है। आपके द्वादश भाव पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि। जो लोग विदेश से जुड़े कोई काम करते हैं, विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए तो यह राशि परिवर्तन अच्छा है। लेकिन जो लोग विदेश से संबंधित कोई काम नहीं करते हैं, द्वादश भाव पे सूर्य की यह दृष्टि आपका व्यय कराएगा। अगले 1 महीने तक खर्च की अधिकता बनी रहेगी। आप नित्य जल में लाल रूरी डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आपको लाभ मिलेगा। और रविवार के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। अब हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि की। आपके पराक्रम भाव में 3रे भाव में सूर्य केतु के साथ विराजमान होगा। 3रे भाव का सूर्य शुभ फल देता है। चूंकि केतु के साथ विराजमान है, मान सम्मान यश तो प्राप्त होगा ही। आपका जो रुका हुआ कार्य है वह तेजी से आगे बढ़ेगा। आप अपने पराक्रम के दम पर, ऊर्जा के दम पर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सूर्य 3रे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। इसलिए वैवाहिक जीवन में बेहद सावधानी रखने का समय है। वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि कोर्ट में किसी का मामला चल रहा है तो वहां दिक्कत उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वैवाहिक जीवन को छोड़कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। सूर्य आपके 9वें भाव को भी दृष्टि करेगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। और लाभ भाव पर भी सूर्य की दृष्टि होगी। इसलिए आय संबंधित आपको भी कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। आय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सिर्फ वैवाहिक जीवन का ख्याल रखें। आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन ठीक है।
आप सूर्य के 21 नामों का जप करें। मुझे दे इजाजत, फिर मिलते हैं कल आपसे अगली 3 राशियों के बारे में लेकर। नमस्कार।